गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और उसको हमने अप टू मोनेरा कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम इसमें प्रोटिस्टस को कंटिन्यू करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आर एच विटेकर सर के क्लासिफिकेशन में कि मोनेरान्स कैसे थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो ये कैसे हैं, हमारे ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं। अब सबसे पहली लाइन ही यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, इस लाइन से भी डायरेक्ट क्या है, आपको पहले पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये पर्टिकुलर एनिमल प्रोटिस्टा का ही होगा या ये एनिमल प्रोटिस्टा में नहीं आ सकता है। ठीक है, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, चाहे वो मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो टू वन बायोलॉजिस्ट, मे बी अ प्लांट टू अनदर। अब जैसे बात की जाती है क्लोरेला वगैरह की और ये सब, तो हम उसको क्या कह रहे थे कि वो एक तरीके से क्या है, एल्गी है। लेकिन अगर कोई प्रोटिस्टा पे स्टडी कर रहा होगा, प्रोटिस्टन बायोलॉजिस्ट होगा, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं वो प्रोटिस्टा है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। यहाँ पे हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर में कौन कौन सी क्लासेस ग्रुप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो वो है सबसे पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ वन इज स्लाइम मोल्ड्स एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ इज प्रोटोजोन्स। किसके अंडर में, प्रोटिस्टा के अंडर में। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के मेंबर्स कैसे हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक, मोस्टली क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। इसीलिए दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल एंड फंजाई। मतलब ये किंगडम क्या है, एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है, किसके किसके बीच में, प्लांट एनिमल और फंजाई, बाकी तीनों के साथ ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है। क्योंकि इसमें जो मेंबर्स हैं वो कुछ मेंबर्स प्लांट्स के भी आते हैं, कुछ एनिमल्स के भी हैं, और कुछ मेंबर्स किसके हैं, फंजाई के हैं। जैसे कि देखो, अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो वो क्या होते हैं, डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। मतलब ये किस में आ गए, प्लांट्स में आ गए। अब बात करते हैं सेप्रोट्रॉप्स की, यानी कि सेप्रोट्रॉप्स में कौन आते हैं, हमारे स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स यानी कि कैसा नेचर हुआ, ये मतलब फंगस से रिलेटेड है ना, इसका फंजाई से रिलेटेड नेचर है, तो ये फंजाई में इंक्लूड हो जाएंगे। फिर कुछ है हेट्रोट्रॉप, जो किस में आते हैं, प्रोटोजोन्स में आते हैं, तो वो फिर किस में आ जाएंगे, एनिमल में आ जाएंगे। और एक ऐसा भी है जो ऑटो प्लस हेट्रो है, यानी कि उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटो भी है हेट्रो भी है, यानी कि वो मिक्सोट्रॉप्स हैं, और वो क्या कहलाते हैं, यूग्लिना। यूग्लिना मेंबर भी इसी में आता है। बीइंग यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स होने के नाते द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास क्या है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की ज़रूरत थी, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल्स वगैरह, वो सारे भी इनके पास क्या हैं, अवेलेबल हैं। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। सम है फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला भी है और कुछ के पास सीलिया भी है। ठीक है, फ्लैजिला और किसके पास था, बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजिला था, लेकिन बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला था उसका अरेंजमेंट होता है 9+0, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैजिला होगा उसका अरेंजमेंट होता है 9+2। और सीलिया तो पता ही है, सीलिया कौन से एनिमल की बॉडी पे होता है, पैरामीशियम, इसीलिए उसे और क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल, यानी कि वो चप्पल जैसा दिखने वाला होता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन होता है और साथ में जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक फीचर्स हो गए किसके बारे में, किंगडम
प्रोटिस्टा के बारे में कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखो इसमें 4 चीज़ें आती हैं, इसको याद कैसे करोगे, क्या क्या आता है, तो ऐसे याद कर लो CDESP, ठीक है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। तो ये बातें यहाँ तक कंप्लीट होती हैं। बाकी अगर टर्म किसने दिया था ये कभी पूछता है आपसे, तो इसको दिया था अर्नस्ट हैक्सल सर ने। प्रोटिस्टा टर्म अर्नस्ट हैक्सल सर ने दिया था 1866 में। अब उसके बाद चलते हैं इसमें, इसको मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इसमें कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी थे, कुछ फंजाई लाइक थे और कुछ एनिमल लाइक थे। तो जो सबसे पहला जो सब फाइलम दिया गया है वो क्या है, ये क्राइसोफाइट्स हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स बोलते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में कौन कौन आते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आते हैं। दे फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट। तो क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स कहाँ कहाँ पे, फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट इन वाटर करंट, ठीक है। और कैसे फ्लोट करते हैं, पैसिवली, मतलब इनके पास खुद का कोई सीलिया फ्लैजिला जैसा कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ये बस वाटर करंट, पानी की धारा के साथ, जिधर पानी की धारा जाती है उधर उधर ये खुद चले जाते हैं। इसीलिए इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्टली कैसे होते हैं ये, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स। यहाँ से डायरेक्ट PYQ नीट में देखा गया है 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स। क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि 2 ओवरलैपिंग सेल्स हैं तो 2 थिक है, ये कैसी हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कैसी हैं ये, 2 थिन है, ओके। 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। जैसे साबुनदानी होती है, सोप बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक नीचे से होता है, ठीक है, एक नीचे वाला होता है और एक ऊपर वाला ऐसे बंद करने वाला होता है। और इसके बीच में ये जो होता है ये मतलब डायटम ये पड़ा होता है। तो जो लोअर वाली होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथीका, और अपर वाली जो होती है इसको बोलते हैं एपिथीका। तो ये 2 ओवरलैपिंग शेल से वो होता है, और ये शेल्स कैसी हैं, थिन हैं। देन द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, और ये मतलब जो वॉल्स होती हैं इनका कंपोजिशन किसका होता है, सिलिका की बनी होती हैं। एम्बेडेड विद सिलिका, तो ऐसे ऑप्शन में दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कुछ ऐसे करके, तो फिर आपको क्या याद रखना है कि किसका बना होता है, ये सिलिका का बना होता है। एंड दस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टिबल, यहाँ से भी PYQ पूछा गया है कि डिस्ट्रक्टिबल होता है या इनडिस्ट्रक्टिबल, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि ये कैसा होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat, मतलब ये जहाँ रहते हैं तो एक जब इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, जब ये मर जाते हैं तो अपने पीछे ये क्या छोड़ जाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। और सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। तो यानी कि सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है जहाँ इनका हैबिटेट होता है, जहाँ ये रहते हैं। देयर अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, 1-2 दिन में नहीं बन जाता है, जब इनकी सेल वॉल का जो डिपोजिशन है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स जब गुजर जाता है तो क्या बनाता है वहाँ पे, ये डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। और डायटोमेशियस अर्थ को ही किशलगढ़ के नाम से भी जानते हैं। बीइंग ग्रिटी, क्योंकि सिलिका का है तो ग्रिटी अपीयरेंस होगा। दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, किस किस काम में यूज़ होता है, पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। और डायटम्स क्या है हमारे, ये डायरेक्ट PYQ है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो प्रोटिस्टा में जो हमने सबसे पहला सब फाइलम देखा वो हमने क्या देखा, क्राइसोफाइट्स का देखा। क्राइसोफाइट्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि इसमें 2 ग्रुप इंक्लूड होते हैं, डायटम्स और
डेजमिड्स, और डेजमिड्स को ही क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी बोलते हैं। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट करते हैं, बट कैसा, पैसिवली, नॉट एक्टिव। एक्टिव क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, और पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, प्लैंकटॉन्स कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। प्लैंकटॉन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी, ये पीवाईक्यू है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, मोस्टली जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स की सेल वॉल जो है वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स से बनी होती है, जो कि फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, इसीलिए इनकी वॉल्स क्या होती हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल होती हैं। डायटम्स, जब लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका वॉल का, जब इनका सेल वॉल का जो डिपोजिशन होता है इनके लिविंग हैबिटेट में, तो वहाँ पर डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं और ग्रिटी अपीयरेंस होता है सिलिका का। इसीलिए ये पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, सिरप्स में और इन सब कामों में मतलब यूज़ होता है। और डायटम्स क्या है, हमारे चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, यानी कि ओशियन में अगर कोई सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रोड्यूसर है तो वो कौन है, ये हमारे क्राइसोफाइट्स के मेंबर हैं, डायटम्स एंड डेजमिड्स। ओके, तो ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब उसके बाद अगला क्या था हमारा, CDE, डी से डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं, और साथ ही साथ इनके कुछ मेंबर्स में जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इनको हम लोग घोस्ट ऑफ द ओशियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं या कौन कौन से फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, तो एक तो आता है पायरोफाइटा, और एक नाम इसमें आता है नॉक्टिलुका का भी, वो भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, नॉक्टिल्यूका। एक पायरोफाइटा है, और एक एग्जाम्पल और आप ऐड कर सकते हैं, पायरोसिस्टिस। मतलब ये नीट वालों के लिए नहीं है, बट हाँ हायर क्लासेस या जो TGT PGT के एस्पायरेंट्स हैं, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। तो अब NCERT देखते हैं, NCERT में क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन, ये कैसे हैं, मोस्टली मरीन है, साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक भी हैं। दे अपीयर, कैसे दिखते हैं ये, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंड करता है कि इनके अंदर जो इनका मेन पिगमेंट है वो कैसा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ ये ग्रीन ही कलर के दिखेंगे, नहीं, यहाँ पर मतलब ये 4 to 5 कलर्स अवेलेबल हैं। RBG तो प्राइमरी कलर हो ही गया, ठीक है, ये ऐसे याद कर लो, RB²GY, ठीक है, RB²GY, रेड, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन और येलो, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, अब इनकी सेल वॉल्स किसकी बनी हुई हैं, सेलुलोज की हैं, और सेलुलोज की सेल वॉल और किसकी होती थी, प्लांट्स की होती थी। लेकिन जो अभी हम पिछला सब फाइलम हमने जो कवर किया है क्राइसोफाइट्स, उसमें उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, सिलिका की, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं, इनको नोट करिए। ऑन द आउटर सरफेस द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैज 2 फ्लैजिला, मोस्टली इनके पास कैसा फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला होता है। और यहाँ से भी डायरेक्ट PYQ आया हुआ है, 2 फ्लैजिला होते हैं। जैसे ये देखो, इसकी बॉडी में ही हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, ये है, ये एक डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि एक फ्लैजिला तो ये इस तरीके से है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, और एक जो रहता है वो इस तरीके से रहता है। तो इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये जो वॉल प्लेट्स हैं, इसी में एक तो मतलब ट्रांसवर्स हो गया, और दूसरा वाला कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। 2 फ्लैजिला, दोनों की पोजीशन इस पे डायरेक्ट PYQ है। इस पे PYQ आया हुआ है, नीट में सब में मतलब है ये रेड टाइड पे भी बहुत ज़्यादा PYQ पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि इनके पास फ्लैजिला है फ्लोटिंग के लिए, तो फिर इनको और क्या कह सकते हैं, ये क्या हो गए,
उनके पास फ्लैजिला नहीं था क्राइसोफाइट्स के पास, तो वो वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट कर रहे थे, तो उनको प्लैंकटन कह रहे थे। लेकिन इनके पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, यूजिंग फ्लैजिला फ्लोट फ्लोट करते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेक्टॉन से। तो अगर कभी नेक्टॉन पूछा जाए तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी देखा हमने इनमें रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, येलो, ये सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो जिनके अंदर रेड पिगमेंट पाया जा रहा है दे आर कॉल्ड एज रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। और उसका एग्जाम्पल है हमारे पास गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम, ये दो एग्जाम्पल हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ गोनियोलेक्स दिया है, तो ये रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सी वगैरह पे, मतलब सी बीच पे अगर आप कभी गए हैं तो वहाँ पे जो टाइड्स आती हैं वो तो जनरली मतलब वाइट ही होती हैं, मतलब कलरलेस होती हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसे सीज होते हैं वहाँ पे, जैसे लाल सागर वगैरह, तो वहाँ पे देखोगे तो क्या है, जो टाइड आती है वो रेड कलर की होती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें कुछ अलग से मतलब रेड डाला गया है, नहीं, इन्हीं प्लैंकटॉन्स की वजह से वो रेड कलर, मतलब रेड कलर का अपीयरेंस उसका आता है। अंडरगो सच अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक अ सी अपीयर रेड, ठीक है, और वो क्या करते हैं, सागर को लाल बना देते हैं। और साथ ही साथ इनके अंदर एक, मतलब एक वो भी है, ड्रॉबैक भी है। ये टाइड्स में ये जो प्लैंकटॉन्स होते हैं ये एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सी टॉक्सिन। और ये सेक्सी टॉक्सिन क्या होता है, जो वहाँ पे मरीन एनिमल्स होते हैं स्पेशली फिशेस वगैरह, उनको ये क्या करता है, किल कर देता है। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। और कुछ तो ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जिसमें क्या होती हैं, ओसिलाई, यानी कि आई पाई जाती है, वैरायटी ऑफ आई स्पॉट्स इन देम। तो ये भी एक मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बाकी समझ में आया पीवाईक्यू क्या क्या हो सकता है। एक तो ये इसके फ्लैजिला पे, दूसरा रेड टाइड पे, ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी घोस्ट ऑफ ओशियन, बायोल्यूमिनेसेंस, प्रॉपर्टी बियर करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई नेक्टॉन। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सब फाइलम, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स का मतलब क्या है, इसका जो एक कॉमन मेंबर है, मतलब जो काफ़ी नोन मेंबर है, वो क्या है इसका, यूग्लिना। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिगर में, ये दिया गया है, यूग्लिना है ये। इसमें देखो क्या है इसकी स्पेशलिटी, मेजर ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। इसमें भी क्या है, मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर में भी कैसे हैं, रनिंग वाटर में नहीं है, ये ठहरे हुए पानी में है, स्टेगनेंट वाटर में है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, अब सेल वॉल इनके पास नहीं है, मतलब सेल वॉल की जगह पे क्या है, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। प्रोटीनेशियस एक रिच लेयर होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पेलिकल के नाम से जानते हैं। विच मेक्स देयर बॉडी, जो कि क्या करती है, इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करो, क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल किसका था, किसका बना था, सिलिका का। डाइनोफ्लैजिलेट्स का सेल वॉल किसका बना हुआ था, बोलो, सेलुलोजिक था, ठीक है। बट यहाँ जब यूग्लिना पे पहुंचे तो यूग्लिना के पास क्या है, सेल वॉल ही नहीं है, और सेल वॉल की जगह पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि प्रोटीन रिच लेयर है। और वो कैसी है, सेल मतलब प्रोटीन रिच है, और उसको क्या कहते हैं, ये इसके किनारे किनारे लगा होता है, और इसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ये भी कैसा है, फ्लैजिलेट है, ठीक है, इसके पास भी दो फ्लैजिला हैं, एक शॉर्ट है और दूसरा लॉन्ग है। डायनो में क्या था, एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स था और एक लॉन्गिट्यूडनल था। यहाँ पे एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, ये दो फ्लैजिला हैं इसके पास, एक एक लॉन्ग हो गया, एक शॉर्ट हो गया। ये भी कैसे हैं, दो दे आर फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन कब, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे,
When deprived of sunlight they behave like heterotrophs, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है अवेलेबल है तो फिर ये क्या बन जाते हैं, हेट्रोट्रॉप बन जाते हैं, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज कर लेते हैं। बाय प्रिडेटिंग द अदर स्मॉलर एनिमल्स, और अपने से जो छोटे एनिमल्स हैं उनको खा लेते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इनके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो कैसे हैं, हायर प्लांट्स से मैच करते हुए पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो मतलब एक तरीके से ये कनेक्टिंग लिंक हो जाता है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक किसका है, प्लांट्स का और एनिमल का, दोनों फीचर ये बियर कर रहा है। अब सेल वॉल नहीं है तो ये एनिमल का फीचर हो गया, लेकिन सेलुलोजिक है, मतलब सेल वॉल नहीं है तो ये एनिमल का फीचर है, लेकिन फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये प्लांट का फीचर हो गया। तो इस तरीके से मतलब ये क्या है, एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है, इसीलिए ये एकदम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेम्ड है ऑलरेडी कि यूग्लिना क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर इसके बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कैसा है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, और ये यूग्लिना का एक इमेज है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से मतलब एक PYQ पूछा गया है कि इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या होता है, तो पायरामाइलम बॉडीज होती हैं इनके अंदर, जो कि इनका क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है। ओके, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं यूग्लिना को। यूग्लिना क्या है, फ्रेश वाटर, और मतलब फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है, लेकिन फ्रेश वाटर में भी कैसा है, नॉट इन द रनिंग, स्टेगनेंट वाटर में है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल की जगह पे एक पेलिकल पाई जाती है। ये पेलिकल है जो कि कैसी है, प्रोटीनीशियस है, प्रोटीन रिच लेयर है। इसका काम क्या है, क्यों प्रोटीनीशियस है, मतलब इसका फंक्शन है मेनली इसकी बॉडी को क्या करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, फ्लोट करने में हेल्प करती है। इसके पास 2 फ्लैजिला हैं, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। लाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट एब्सेंट होगी तो हेट्रोट्रॉप बन जाएगा। तो ये एनिमल और प्लांट दोनों के करेक्टर बियर करता है, इसीलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉपिक है। बाकी अकॉर्डिंग टू NCERT इतना सफिशिएंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सब फाइलम, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स में क्या है कि यहाँ पर भी दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब एनिमल के भी कुछ कैरेक्टर बियर करते हैं और फंजाई के भी, इसीलिए इनको हम फंगस एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं। अब स्लाइम मोल्ड्स हैं कैसे, सो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक मतलब जो सड़ी गली चीज़ों पे फीड करते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, इनकी बॉडी क्या है, जो मतलब मरे हुए ट्विग्स वगैरह होती हैं उसके साथ में, एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, अब आप सोच रहे कि मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ये कुछ इस तरीके से ये ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, अपने आप को ऐसे करके मतलब ऐसे आगे बढ़ाता रहता है, जैसे अमीबा था उसका सूडोपोडिया आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ये मतलब एक लिक्विड, जैसे पानी गिर जाता है कभी टेबल पे तो ऐसे फ्लो करता रहता है, और मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं वो सब क्या है, इसके अंदर आ जाती हैं। तो वही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि द बॉडी मूव अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, मतलब ट्विग का मतलब ये होता है जैसे कोई प्लांट है उसमें कुछ लीव्स लगी हैं कुछ ऐसा है, मतलब उसका पार्ट अगर ज़मीन में पड़ा हुआ है तो ये उस पर मूव करेगा, या फिर लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, या कुछ सड़ी गली पत्तियां अगर पड़ी हुई हैं तो ये उस पर इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है और न्यूट्रिशन लेता जाता है। तो ये तो बात हो गई कि अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब ये सुटेबल कंडीशन में होते हैं तो यही जो इसका ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है, कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, मतलब काफ़ी कुछ फीट तक ये ऐसे बढ़ता जाता है। यही जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये कुछ फीट तक ऐसे आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ऐसे डिवाइड होता रहेगा, मतलब पहले 1 से 2 हुआ, फिर 2 से फिर 4 हो जाएंगे, 4 से फिर 8 हो जाएंगे, इस तरीके से।
तो ये देखो, आप इस इमेज में इजीली देख पा रहे होंगे कि ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ठीक है। बहुत सारे है तो सिंगल सेल ही, लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे, तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इस वजह से इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या साइटोकाइनेसिस हो रही है? नहीं। साइटोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या हो, सेल भी डिवाइड हो जाए, लेकिन सेल नहीं डिवाइड होता है, ये ऐसे भागता जाता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है और ये न्यूट्रिशन लेता रहता है, और इसका न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से मतलब डिवाइड होता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कि मतलब जब ऐसा मौसम आता है जब मतलब सड़ी गली पत्तियां नहीं रहती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रहती हैं जिस पर ये फीड कर सके, तब क्या होता है, द प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारा, ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। तब ये अपने ऊपर ये इस तरीके से, यहाँ पर ये देखो इस तरीके से ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, मतलब अपने ऊपर इस तरीके से ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज ये बना लेता है। और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, मियोसिस करके ये एन बना लेते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स मियोसिस करके एन बना लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो स्पोर्स हैं, जो स्पोर्स बनाए जा रहे हैं, ये इन स्पोर्स पे सेल वॉल होती है, ओके। तो सेल वॉल किसका फीचर आ गया, प्लांट का। अब तक इसका फीचर कैसा था, मतलब एनिमल से रिजेंबल कर रहा था ना, ना सेल वॉल थी ना कुछ उस तरीके से था, और बस मतलब डिवाइड किए जा रहा था किए जा रहा था। तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, और उसकी टिप्स पे स्पोर्स होते हैं। द स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स, ठीक है। स्पोर्स के पास क्या होती है, ट्रू सेल वॉल होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, और ये कैसे होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सालों तक मतलब इसी कंडीशन में पड़े रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस, मतलब बुरे से बुरे टाइम में भी ये स्पोर्स आराम से पड़े रहेंगे। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, और फिर उसके बाद ये किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं, इनका डिस्पर्सल मैकेनिज्म क्या है, एयर करंट्स, मतलब हवा के थ्रू क्या होते हैं, ये डिस्पर्स हो जाते हैं और मतलब फैल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और आराम से फिर ये क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ग्रो करके फिर से ये नया प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर ये बना लेंगे। ये नया प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और अपनी लाइफ को एज इट इज़ कंटिन्यू करते हैं। तो ये स्लाइम मोल्ड के बारे में हो गया कंप्लीट। एक बात और है, इस प्लाज्मोडियम को आप लोग, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला होता है उसके साथ मतलब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, वो अलग प्लाज्मोडियम है और ये क्या है, अलग प्लाज्मोडियम है। तो स्लाइम मोल्ड की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे ये प्लाज्मोडियम दूसरा है और मलेरिया वाला जो है उसमें दूसरा प्लाज्मोडियम है। इसमें भी बेसिकली वैसे मतलब देखा जाए तो दो तरीके के स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, एक ए सेलुलर होता है और एक सेलुलर होता है। तो सेलुलर आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, ए सेलुलर जो है इसी को हम लोग प्लाज्मोडियल कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ये फाइसेरम, ये इसका एग्जाम्पल है, इसको लर्न कर लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब फाइलम विच इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन्स में भी ये भी कैसे हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होता है एंड लीव एज प्रीडेटर्स, मतलब शिकारी की तरह से भी काम करते हैं या फिर पैरासाइट की तरह से भी ये अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, मतलब ये कह सकते हैं कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव है, मतलब क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो इसके एनिमल किंगडम से मैच करते हैं। देयर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अब यहाँ पे बेसिकली फोर मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है अमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड और चौथा है स्पोरोजोन्स। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है उसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। तीसरा सीलिया होगा, सीलिएटेड होगा, और लास्ट वाले जो हैं वो स्पोरोजोन्स होंगे जिसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा। अमीबॉइड यानी कि अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया है।
फ्लैजिला, फ्लैजिला तो अच्छी तरह से फेमिलियर हो। सीलिएटेड में सीलिया आ जाएगा, जैसे ये पैरामीशियम का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। तो ये पैरामीशियम क्या है, इसकी बॉडी पे ऐसे 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 बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं। उसमें भी स्पेशल फीचर, अगर मतलब थोड़ा सा डिटेल में अगर सीलिया पढ़ा होगा किसी ने, तो ये जो लोअर पोर्शन वाले होते हैं, ये वाले सीलिया जो है वो जनरली लार्ज होते हैं, ठीक है, ये लार्जर, और इधर साइड वाले ये स्मॉलर होते हैं। इसीलिए इनको हम लोग कॉर्डल, कॉर्डल रीजन है मतलब पूंछ की तरफ है, इसलिए ये कॉर्डल फ्लैजिला भी कहलाते हैं। तो ये हो गया। और इसमें दो न्यूक्लियस पाया जाता है, दो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो वाला है यही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो मैक्रो वाला है ये माइक्रो है, छोटा वाला, और ये मैक्रो है, मैक्रो न्यूक्लियस। तो ये मैक्रो वाला जो है ये वेजिटेटिव फंक्शन है इसका, और रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो छोटे वाले का है, माइक्रो वाले का है। बाकी इसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक ये है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल 1 और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल 2। बाकी और डिटेल ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर। ये अमीबॉइड वाले जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, या और मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं, मतलब तीनों जगह अवेलेबल होंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट जिसको कहते हैं। स्यूडो टर्म ही किससे रिलेटेड है, फॉल्स से, मतलब जिस भी चीज़ के साथ लगेगा वो क्या है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं होता है। एज इन अमीबा, marine forms have silica shells on their surface. Some of them such as एंटामीबा are parasites, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंटामीबा है, अमीबा में जो एंटामीबा स्पीशीज है वो कैसे होते हैं, पैरासाइट। जैसे देखो एक एग्जांपल है एंटामीबा जिंजीवैलिस, ये क्या करता है, पैरासाइट है। और जिंजीवैलिस क्या है, मतलब मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, स्मेल आने लगती है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे हैं जो कमेंसलिज्म में भी रहते हैं, जैसे एंटामीबा कोलाई, एक है वो कमेंसलिज्म शो करता है ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में। एक आता है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि क्या करता है, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। तो ये भी कैसा है, पैरासिटिक हो गया। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग, इसमें या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। दे हैव फ्लैजिला एज नेम इंडिकेट। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीजेस सच एज, कौन से डिजीज कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोसोमा और लिशमानिया। ट्रिपैनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, लिशमानिया जो है वो दमदम फीवर या कालाजार कॉज करता है। यहाँ पे लिख देते हैं काला अजार, या इसी को हम लोग दमदम फीवर भी कहते हैं। तो ये लिशमानिया कॉज करेगा, और ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। लिशमानिया को ही हम लोग सैंड फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, ये भी इसका कॉमन नेम है। सैंड फ्लाई लिशमानिया क्या कॉज करेगा, कालाजार या दमदम फीवर। और ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। या इसको हम और डिटेल अगर थोड़ा सा जाओगे तो इसको बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सीलिया की वजह से ये क्या करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन है। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है, जिसमें से ये अपना मतलब जो भी एक्सक्रीटा वगैरह है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट।
सॉरी गलेट जो है वो माउथ है, माउथ का काम करता है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को नॉर्मली हम और भी किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। और जैसे कि मैंने पीछे इमेज में आपको मतलब बताया ही था कि यहाँ पे ये जो इसकी ओपनिंग है गलेट, इससे क्या होता है कि ये पानी के बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी में फ्लोट कर रही होती हैं, तो ये एक तरीके से वहाँ पे वाटर करंट की हेल्प से ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसकी वजह से क्या है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया। सीलिया क्या करता है, पानी को बीट कर करके इस तरीके से कॉजेज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, और उसके गलेट में मतलब उसके गलेट से उसकी बॉडी में कोई भी फूड पार्टिकल, कोई इंसेक्ट, कुछ है ऐसा जो उसमें आ जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। एक जो है वो क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस है और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस है। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो क्या है, वेजिटेटिव काम है, मतलब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रोथ वगैरह ये सारे काम देखता है। और जो माइक्रो वाला है वो रिप्रोडक्टिव इन नेचर होता है। तो बस ये पैरामीशियम के बारे में ये बात कंप्लीट होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेंबर ऑफ दिस प्रोटिस्टा, जो कि क्या है, स्पोरोजोन्स है। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इनकी बॉडी में क्या है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछता है कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज किसके उसमें आएगा, तो वो स्पोरोजोन्स आएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि दो न्यूक्लियस किसके उसमें होते हैं, वैसे जनरली एक एक ही होता है सबके अंदर, लेकिन ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं, तो आप क्या बताओगे, पैरामीशियम। तो ये स्पोरोजोन्स कैसे हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में होती है। द मोस्ट नोटोरियस इज, सबसे ज़्यादा जो है वो कौन जाना जाता है, प्लाज्मोडियम। यानी क्या है, ये मलेरियल पैरासाइट है, क्या कॉज करता है, मलेरिया। अ डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। बाकी इसके जो बाकी जो हमने एमिबॉइड और फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, इन तीनों में क्या था, लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट था, लेकिन स्पोरोजोन्स जो है इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। और एक और एग्जांपल है स्पोरोजोन्स का, मोनोसिस्टिस, जो कि कहाँ पाया जाता है, सेमिनल वेसाइकल ऑफ अर्थवॉर्म में। तो प्रोटिस्टा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो किंगडम है फंजाई, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।